तप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, ओ सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गूंजे कथा तान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। प्रेम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, ओ सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे अभ्यागत का वंदन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज इस पहले दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए, आप सबको नवाजने के लिए, आप सबको सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं। हम उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री आकाश त्रिपाठी से निवेदन करते हैं वे आप सबसे मुखातिब हों और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें और इस समारोह पर प्रकाश डालें। माननीय प्रमुख सचिव। मैं सर्वप्रथम इस दीक्षांत समारोह में, जो कि राज्य स्तर पर प्रथम बार आयोजित हुआ है इस प्रदेश में, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महोदया को हार्दिक धन्यवाद और उनका स्वागत करना चाहता हूं। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष श्री शर्मा जी और उपाध्यक्ष श्री बिरथरे जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के बारे में और कौशल विकास के क्षेत्र में जो प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आज जो दीक्षांत समारोह है, जैसा मैंने उल्लेख किया, प्रथम बार राज्य स्तर पर इसको हम आयोजित कर रहे हैं। 632 ITI में प्रदेश भर में लगभग 45,000 बच्चे इस जो आज सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, इसमें ये इन 632 ITI की लोकेशन में प्रदेश में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें इस वर्ष हमारी एक उपलब्धि रही है कि जो 82,000 बच्चे हमारे ITI के एग्ज़ाम में बैठे थे, उसमें 87% बच्चों ने, लगभग 71,882 बच्चों ने उसमें सफलता प्राप्त की है। ये कीर्तिमान है कि अभी तक हमारे बच्चे जो उत्तीर्ण हुए इस प्रतिशत से, साथ ही 11 ट्रेड्स में हमारे यहाँ नेशनल टॉपर्स हैं और करीब 33 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे बच्चे टॉप 3 में हैं देश के स्तर पर। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग ने यह तय किया है कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ITI होना चाहिए, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट हो। और ऐसे 46 विकासखंड प्रदेश में थे जिसमें ITI नहीं था। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति एवं कैबिनेट की स्वीकृति से 23 विकासखंडों में ITI स्वीकृत हुए हैं। साथ ही साथ नक्सलाइट प्रभावित एक मंडला का विकासखंड उसमें स्वीकृत हुआ है और NTPC के सहयोग से एक बड़वा में स्वीकृत हुआ है। तो कुल मिला के हमने 25 ITIs कवर कर लिए हैं। शेष के लिए भी राज्य शासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जाएगी। तो कौशल विकास के क्षेत्र में इस नीति को क्रियान्वित करने की तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस बार प्रदेश का रहा है कि जो वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के लिए प्रथम बार प्रदेश का कोई प्रतियोगी भाग लेगा जापान में। राष्ट्रीय स्तर की जो स्किल प्रतियोगिता होती है उसमें प्रथम बार हमने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 मेडेलियन अर्जित किया है, जो कि प्रदेश की स्किल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमने अभी स्किल गैप का आकलन करने के लिए हमारे युवाओं की क्या एस्पिरेशंस हैं, वो किस प्रकार के जॉब्स चाहते हैं, किस प्रकार उनको ये महसूस होता है कि कौन सी स्किलिंग उनके अंदर होने चाहिए, इसके लिए एक बहुत व्यापक सर्वे हमने UNDP के सहयोग से किया था और उसमें 20,000 युवाओं को हमने इंटरव्यू किया, उनकी स्किल गैप्स को जाना, उनकी एस्पिरेशंस को जाना और उसको एक स्किल गैप स्टडी के रूप में आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विमोचित करा रहे हैं, जो आगे कौशल के क्षेत्र में हमारी नीति निर्धारण में हमको सहायक होगी। भारत सरकार द्वारा ITI की ग्रेडिंग्स भी की गई हैं और इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि 3 स्टार और उससे ऊंची ग्रेडिंग प्राप्त करने में की संख्याओं में मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है देश में। हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी वो प्रथम स्थान पर पहुँचे। ITI को उद्योग जगत से जोड़ना एक बहुत महती आवश्यकता है ताकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के माध्यम से हमारे युवाओं की, हमारे ITI के युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। और इसके लिए अभी एक मई माह में हम लोगों ने ITI उद्योग की एक समिट करी थी। उसके अंतर्गत हमारे उद्योगों के साथ ऐसे 63 MOUs हुए जिसके माध्यम से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, CSR और प्लेसमेंट संबंधी गतिविधियों के लिए उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है और लगभग 10,000 बच्चों को हम इसमें उद्योगों के साथ इसके माध्यम से लिंक करने जा रहे हैं। तो कौशल विकास के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहेंगे और हमारे जो बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल पे टॉप किया है, स्टेट लेवल पे टॉप किया है और जो वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में और नेशनल स्किल प्रतियोगिता में जो सफलता प्राप्त की है उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदया का, बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव महोदय। कहते हैं कि मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते दरिया सागर में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष की कहानी भी कुछ ऐसी है और आज ITI संस्थानों ने जिस दक्षता का, कौशल का प्रमाण दिया है, उसी प्रमाण के साथ ये जीवंत साक्षी हम सब की बन रही है इस समारोह में। आपको बता दें कि 20वीं सदी में भारत के ITIयों ने अग्रणी तकनीकी संस्थानों के रूप में सारी दुनिया में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था, लेकिन 21वीं सदी में भी ये दस्तक कमजोर नहीं है। बहुत सारी सफलता की हमारी कहानियां हैं, उन्हीं पहलुओं को कुछ समेटते हुए एक छोटी सी फिल्म हमने इस अवसर पर तैयार की है। आइए हम सब मिलकर देखते हैं हमारी सफलता की कुछ कहानियां, उसके बाद में सम्मान का सिलसिला। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आवाहन करते हुए कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। भारत को आज विश्व शक्ति का दर्जा उसके युवाओं के कठिन परिश्रम से ही प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश दृढ़ निश्चय के साथ कार्यरत है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संचालित 250 से ज्यादा शासकीय ITI इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए युवाओं को आधुनिक अधोसंरचना एवं नवीनतम उपकरणों की सहायता से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भोपाल में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना की जा रही है।
जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं एवं समाज के अशक्त वर्गों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा, भोपाल में संचालित है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को प्रिसिजन इंजीनियरिंग के 1 वर्षीय कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ITI एवं ग्लोबल स्किल्स पार्क द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए ऐसे ही कुछ प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके युवाओं से मिलते हैं। मेरा नाम मोहित पवार है। मैंने शासकीय ITI गोविंदपुरा से वेल्डर ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं गांव में पहली लड़की हूं जिनने ITI किया। ITI में आने के बाद हमको हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में पता चला कि कैसे हम अपनी लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। आज मैं PTR डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड में इंटीरियर डिजाइन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इंदौर ITI कैंपस से मेरा अप्रेंटिसशिप के लिए वी कमर्शियल में कैंपस सिलेक्शन हुआ। पर कैंपस के थ्रू ज्वाइन किया कमिंस में। मेरा एक सपना था कि मेरा एक खुद का बुटीक हो। ITI करने के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ। प्रशिक्षण के बाद में मैंने उद्योग की शुरुआत करी और इस उद्योग से मेरे घर की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और मेरा सिलेक्शन JSW अबू धाबी में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है। मैं अपने प्रशिक्षण अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं ITI को धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ में अपने मध्य प्रदेश शासन के CM मामा जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इतने सारे रोजगार खोल रखे हैं। और मैं अपने महिला साथी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी ITI करें। माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी के कुशल नेतृत्व में भारत के नव निर्माण में योगदान दे रही हमारी औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं हमारे युवाओं को, क्योंकि युवा शक्ति का ऐसा भंडार विश्व में और कहीं नहीं है। ये भारत का युग है, ये युवाओं का युग है। तो ये कहानियां कहती हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। जिस तरह से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आप जैसी नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं के साथ हम सुनहरा भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सुनहरे भविष्य की दस्तक ही ऐसी कहानियां हम सबके बीच में पहुंच जाती हैं। आइए अब सिलसिला शुरू करें आज के इस मुख्य अलंकरण समारोह का। और जैसा कि माननीय प्रमुख सचिव जी ने अपने उद्बोधन में आपको साझा किया कि हमने प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि विश्व मंच पर ऐसी दक्षता का प्रमाण देने वाले प्रतिभागियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले इस क्रम में आइए हम आमंत्रित करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के टॉप 5 छात्र छात्राओं को। और इस क्रम में सबसे पहले मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुश्री दीपशिखा शर्मा को। दीपशिखा मंच पर पधारें। आपको बता दें कि शासकीय संभागीय ITI भोपाल से स्टेनो अंग्रेजी में प्रशिक्षण पूर्ण कर आपने परीक्षा में 96.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों से हम दीपशिखा शर्मा का ये अभिनंदन करें। और मुख्यमंत्री जी जैसा कि आप देख रहे हैं सुश्री दीपशिखा को ये सम्मान अलंकरण प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद सुश्री सिमी पांडे, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री सिमी पांडे, आपने शासकीय संभागीय ITI होशंगाबाद से स्टेनो हिंदी में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 96.17% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री अर्पिता सोलंकी। इस वक्त मंच पर हैं सुश्री सिमी पांडे और उसके बाद सुश्री अर्पिता सोलंकी। अर्पिता ने शासकीय संभागीय ITI इंदौर से स्टेनो हिंदी में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 95.67% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद सुश्री पल्लवी शर्मा। सुश्री अर्पिता के बाद पल्लवी शर्मा। पल्लवी ने शासकीय ITI शिवपुरी से स्टेनो हिंदी में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 95.67% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
तृतीय स्थान पर ही रही हैं हमारी एक और छात्रा सुश्री अदिति शर्मा। सुश्री पल्लवी शर्मा के बाद आमंत्रित हैं सुश्री अदिति शर्मा। अदिति ने शासकीय ITI बालाघाट से स्टेनो हिंदी में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 95.67% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और आइए अब आमंत्रित करें हमारे छात्रों को, और इन्होंने भी मध्य प्रदेश में जो प्रथम 5 हमारे छात्र हैं आमंत्रित हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री मोहित गोस्वामी, जोरदार तालियों से मोहित की आमद का भी आइए हम सब मिलकर अभिनंदन करें। आपको बता दें कि शासकीय ITI शिवपुरी से वेल्डर में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 97.5% अंक प्राप्त कर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे गौरव की हकदार श्री रोहित, मोहित गोस्वामी के बाद मंच पर आमंत्रित हैं श्री रोहित। रोहित ने शासकीय ITI बालाघाट से वेल्डर में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 97.17% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रोहित मंच पर हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा जी मिलकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तृतीय स्थान पर श्री देवेंद्र सिंह राजपूत मंच पर पधार रहे हैं, आइए हम इनका भी अभिनंदन करें। आपको बताते कि शासकीय संभागीय ITI उज्जैन से स्टेनो हिंदी में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 96.83% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर आप रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर श्री मनीष, देवेंद्र सिंह राजपूत के बाद मंच पर आमंत्रित हैं श्री मनीष। बहुत बहुत अभिनंदन आपका देवेंद्र जी। और मनीष मंच पर आमंत्रित हैं शासकीय ITI बरघाट जिला सिवनी से कोपा में प्रशिक्षण पूर्ण कर मनीष ने 96.33% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत अभिनंदन श्री मनीष का। और इसके बाद श्री आयुष अहिरवार, पंचम स्थान प्राप्त करने वाले श्री आयुष अहिरवार मंच पर पधार रहे हैं, आइए उनका भी हम अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें तो कोई हर्ष नहीं है, आप ही के बीच से उठकर हमारे छात्र छात्रा मंच पर आ रहे हैं। आयुष ने शासकीय ITI कटनी से कोपा में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 96.17% अंक प्राप्त कर पंचम स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि हमने निर्णय लिया है, प्रमुख कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले ITI पास आउट छात्रों को भी हम इस मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। इस क्रम में योगिताबाई सहारे मंच पर आमंत्रित हैं। बहुत धीमे से आमद हो रही है, लेकिन आइए हम पुरजोर स्वागत करें इनका। शासकीय ITI छिंदवाड़ा से सेविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जबलपुर के छिंदवाड़ा जिले के निवासी हैं आप और कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2021 में बैतूल की ITRC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में वोकेशनल ट्रेनर के पद पर कार्यभार संभालते हुए कुशलतापूर्वक लोगों को आप प्रशिक्षित कर रही हैं। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री भगवान सिंह। भगवान सिंह ने शासकीय ITI विदिशा से फिटर ट्रेड में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विदिशा के आप निवासी हैं और नासिक महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित कंपनी जिंदल इंडस्ट्रीज में आप कार्यरत हैं और यहाँ कार्य करते हुए भगवान सिंह अपने परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए बहुत ही खुशहाल हैं और एक समर्थ जीवन जी रहे हैं। श्री शिवम सिंह जिंदल मंच पर आमंत्रित हैं। आदरणीय शिवम सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका भी हम अभिनंदन करें। आपको बता दें कि आप 100 गल्फ आबू धाबी में कार्यरत हैं और इस उपलब्धि के लिए आज बेहद खुश हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्री शिवम ने हम सबको यह जानकारी दी कि उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई मॉडल स्कूल रीवा से पूर्ण की और इसके बाद डिप्लोमा प्राप्त किया। वे अपना एक कौशल से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आमंत्रित हैं सुश्री कंचन दांगी, संभवतः वे उपस्थित नहीं है लेकिन प्रतिनिधि बतौर हम उनके पिता को आमंत्रित कर रहे हैं। कंचन दांगी जी के सम्मान के लिए आइए, उनके अनुपस्थिति में भी हम उनका अभिनंदन करें। आपको कंचन के बारे में बता दें कि कंचन ने शासकीय ITI गंज बासोदा से स्टेनो हिंदी ट्रेड में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे कंचन जी के प्रतिनिधि बतौर मंच पर। उसके बाद श्री नारायण सिंह जी का नाम है और उनके भी प्रतिनिधि बतौर श्याम सिंह उपस्थित हैं। हम
उनके भाई का अभिनंदन करते हैं और वे अपने भाई के हिस्से का ये अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री नारायण सिंह जंदल साउगल्फ अबू धाबी में कार्य कर रहे हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी ऑन जॉब की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो नियमित रोजगार पाने में सहायक हैं। हमने ऐसे ही कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मान के लिए चुना है। 12वीं AITT प्रशिक्षु परीक्षा के 3 पुरुष टॉपर्स को आइए हम मंच पर आमंत्रित करें। श्री प्रवीण कुमार तिवारी, जोरदार तालियों से प्रवीण की आमद का हम स्वागत करें। प्रवीण कुमार तिवारी, पिता सुभाष तिवारी, इलेक्ट्रीशियन, स्टील प्लांट शिक्षु का उनका ये ट्रेड है, शहडोल निवासी है और 98.25% आपने प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि ओरिएंट पेपर मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट अनूपपुर में आप इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद आमंत्रित श्री गंभीर सिंह, पिता रघुनाथ सिंह, इलेक्ट्रीशियन हैं, शहडोल में कार्यरत हैं और मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट में कार्यरत हैं अनूपपुर में ही, और 97.50% आपने प्राप्त किए हैं। श्री गंभीर के बाद अब हम उल्लेख करना चाहेंगे श्री अंकित मिश्रा का। श्री अंकित मिश्रा, पिता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा फिटर हैं और उन्होंने कटनी में कैल्टरीज इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड में अपनी सेवाएं दी हैं, सेवाएं शुरू की हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद 112वीं AITT प्रशिक्षु परीक्षा के 3 महिला टॉपर्स को भी हम मंच पर सम्मानित करना चाहेंगे। मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री ऋचा कैथवास पासी। ऋचा का हम सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते रहें। सुश्री ऋचा कैथवास पासी, पिता राजकुमार कैथवास पासी, कोपा में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जबलपुर निवासी हैं और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रुखसार जी, सुश्री रुखसार मंच पर आमंत्रित हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपको बता दें कि आप भी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में कार्यरत हैं और 95.50% अंक प्राप्त किए हैं। सुश्री दिव्या कोरी, पिता कैलाश कोरी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, और आप भी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में कार्यरत हैं और आपको बता दें कि 95.25% अंक प्राप्त करने का गौरव आपने हासिल किया है। आदरणीय देवी सज्जनों, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत भी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की थी और इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हम कुछ प्रतिष्ठानों को मंच पर उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, इनके प्रतिनिधि श्री दिलीप कापसे IAS मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से गुजारिश से मंच पर आए और वे इस कंपनी के हिस्से का ये सम्मान अलंकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त करें। इसके बाद प्रतिष्ठान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली और आमंत्रित हैं महाप्रबंधक श्री दिनेश मिश्रा जी, महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली, मुख्यमंत्री जी के हाथों इस कंपनी का अभिनंदन प्राप्त कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार और इसके प्रतिनिधि बतौर मंच पर पधार रहे हैं श्री मिलिंद बुगदेव, उप महाप्रबंधक इंडस्ट्री रिलेशंस और वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार, और ये प्रतिनिधिगण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इन प्रतिष्ठानों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद स्वरोजगार स्वयं का उद्यम यानी कि स्थापित करने के लिए ITI पास छात्रों को भी इस मंच पर सम्मानित करने का हमने निर्णय लिया है। इस क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अनिल पांचाल को। श्री अनिल पांचाल मंच पर पधार रहे हैं। खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता जोरदार तालियां आपकी बजती रहे तो इनकी हौसला अफजाई अलग तरह से भी हम कर सकते हैं। श्री अनिल पांचाल उज्जैन के शाजापुर जिले के शासकीय ITI शाजापुर से फिटर ट्रेड में आप उत्तीर्ण छात्र हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है। श्री सुनील पटेल इंदौर निवासी हैं। सुनील जी मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय ITI नंदा नगर से आपने RAC ट्रेड में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और आपको
रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन क्षेत्र में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है और कुशलतापूर्वक उसका संचालन आप कर रहे हैं। श्री दुर्गेश नागर, आप भी इंदौर निवासी हैं और आपको बता दें कि आपने शासकीय ITI नंदा नगर से RAC ट्रेड में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और इसी क्षेत्र में अपने खुद के रोजगार का रास्ता आपने चुना है। श्री मोहित पवार, संभागीय ITI गोविंदपुरा भोपाल से वेल्डर ट्रेड का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और फैब्रिकेशन और वेल्डर क्षेत्र में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सुश्री मोनिका जाटव, मोनिका जी मंच पर पधार रही हैं। आपको बता दें कि इंदौर के शासकीय ITI नंदानगर से सिलाई प्रौद्योगिकी व्यापार का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में स्वरोजगार का रास्ता चुना है। बहुत बहुत अभिनंदन इन सभी प्रतिभागियों का। और इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रमुख कंपनियों में TPO द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिनका भी योगदान रहा है। इसमें श्रीमती मीना लोहिया सबसे पहले आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और जोरदार तालियां आइए हम श्रीमती मीना लोहिया जी के सम्मान में बजाएं। जोनल TPO शासकीय संभागीय ITI नंदानगर इंदौर द्वारा रोजगार से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपके प्रशंसनीय कार्यों के लिए, आपकी भूमिका के लिए और मोटिवेशन के लिए श्रीमती मीना लोहिया का अभिनंदन, स्वागत। इस क्रम में आमंत्रित हैं अब श्रीमती फरहा नईम। फरहा नईम जी TPO ग्लोबल स्किल पार्क सिटी सेंटर के द्वारा प्रतिष्ठित कंपनियों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। श्री भागीरथ अग्निहोत्री, भागीरथ जी मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि जोनल TPO शासकीय संभागीय ITI ग्वालियर द्वारा सबसे अधिक विदेशों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका का निर्वाह आपने किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए अब हम वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करें और आप सब जानते हैं इस भूमिका के बारे में। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं शिवम चौरीवार। जनवरी 2022 में आयोजित हुई इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 जापान में भाग लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इन पर गौरव है। शिवम चौरीवार का आइए हम सब मिलकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अलंकरण सामग्री के अलावा 51,000 रुपए की राशि भी आपको प्रदान की जा रही है पुरस्कार स्वरूप। सुश्री अवनी पाटिल, मंच पर अवनी पाटिल जी पधार रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। IHM भोपाल की छात्रा रह चुकी सुश्री अवनी पाटिल इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुकिंग स्किल में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। इस उपलब्धि के लिए इन्हें सरकार की ओर से 51,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय यशोधरा जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। श्री शुभम प्रजापत, मध्य प्रदेश की ओर से इस वर्ष दूसरी बार इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर वेब टेक्नोलॉजी स्किल में सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया है और इस उपलब्धि के लिए श्री शुभम को 31,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। शुभम प्रजापत का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद आमंत्रित करने जा रहे हैं हम श्री रोहित कुमार कुशवाहा को। और कुशवाहा अगर मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो हम उनके भाई धीरज सिंह कुशवाहा को आमंत्रित करते हैं। अपने छोटे भाई के हिस्से का अभिनंदन प्राप्त करते हुए निश्चय ही वे गौरव का अनुभव करेंगे। आपको हम रोहित के बारे में बता दें कि ITI भोपाल के आप छात्र हैं और आपने ब्रिक लिंक स्किल में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रहने का गौरव प्राप्त किया है। 21,000 रुपए की राशि रोहित कुमार को प्रदान की जा रही है। और उसके बाद संस्कार सिंह आप सबके बीच से मंच पर पधार रहे हैं। आइए हम उनका अभिनंदन करें। आपको बता दें कि वेस्ट जोन की रीजनल प्रतियोगिता की विजेता बनकर IHM भोपाल के इस छात्र ने इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेकरी स्किल में हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री मयंक सुनहरे। मयंक सुनहरे मंच पर पधार रहे हैं और आपको इनके बारे में बता दें कि
मैकाट्रॉनिक्स स्किल की राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में चयनित होकर उज्जैन के श्री मयंक सुनहरे ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्री विकास रायकवार मंच पर पधार रहे हैं। आप इंदौर निवासी हैं और इंदौर के मैकाट्रॉनिक्स स्किल के अंतर्गत वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय इंडिया स्किल प्रतियोगिता में आपका भी चयन हुआ है। हमें इन पर भी बहुत गौरव है। और इस क्रम में आप आमंत्रित हैं श्री मोहित सिंह। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपका चयन हुआ है और आपने वहां पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मोहित सिंह का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर है कि इस अवसर पर सबकी इच्छा है कि एक समूह चित्र हो और वक्त तो गुजर जाता है लेकिन लम्हे तस्वीरों के रूप में ठहर जाते हैं। हम सबसे पहले राज्य स्तरीय विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं। शीघ्रता करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय के उपस्थिति में एक समूह चित्र इनका। सभी विजेता शीघ्रता करें। तस्वीरें बाद में हमारे गौरव की, हमारी उपलब्धियों की याद दिलाती हैं। गुज़िश्ता लम्हे याद आते हैं और एक बार फिर लगता है कि किन किन रास्तों से गुजरकर हम उपलब्धियों के शिखर तय करते रहे। यह अवसर है इसी खुशी का, इसी प्रसन्नता का, और इस प्रसन्नता को एक तस्वीर में टांक लेने की इच्छा जाहिर है कि इन सब विजेताओं के मन में है। हम इन सब का मंच पर एक बार पुनः स्वागत करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि करतल ध्वनि इस सभागार में गूंजती रहे। एक बार फिर निहारें हमारे इन विजेताओं को, हमारे प्रदेश को गौरव प्रदान करने वाले इन छात्र छात्राओं का। अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपनी उपलब्धियों से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले इन प्रतिभागियों पर हमें मान है, गौरव है। और निश्चित रूप से ये गौरव की प्रेरणा आप सब तक पहुंचे और आप सब भी जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश को एक नए कौशल से संपर्क बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप सब निर्वाह करें। बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर आपका अभिनंदन। और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विजेताओं को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, जिन्हें इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया। वे भी मंच पर पधारें। कृपया शीघ्रता करें। आइए, आप मंच पर स्थान ले सकते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है। चलते चलते आपको बता दें कि केवल भोपाल तक ये समारोह सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रसारण हो रहा है और हमारे जितने भी ITI के हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ तक भी सीधा राजधानी से ये समारोह वहाँ पर पहुँच रहा है। और वहाँ भी जो लोग इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा पर इस प्रदेश के कौशल दक्षता को रेखांकित करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के हमारे सभी ऐसे प्रतिभाओं को अभिनंदन करने का यह अवसर हमने दीक्षांत समारोह, जिसे कौशलम नाम दिया है, उसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी विजेताओं को। इसके बाद के क्रम के हमारे विजेता, सम्मानित होने वाले प्रतिभागी कृपया शीघ्रता करें। और इसके बाद इस बीच में विमोचन का क्रम आपको बता दें कि हमने इस अवसर विशेष को रेखांकित करते हुए स्किल गैप एनालिसिस बुकलेट का प्रकाशन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बुकलेट का विमोचन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इस अवसर का अभिनंदन करें, उसमें शामिल हों। इस विमोचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण उद्यमी योजना का शुभारंभ करेंगे अपने हाथों से। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर पंचायतों तक जो भी हमारे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा जो अपना रोजगार के साथ में वहां पर सक्रिय, ऐसे गांवों तक भी इंजीनियरों को पहुंचाने की हमारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप है। रिमोट के बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस ग्रामीण उद्यमी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण इंजीनियर योजना
केंद्रीय शासन की संकल्प योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। सम्मान अलंकरण प्रदान करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे मुखातिब होंगे। मुख्यमंत्री जी की छवि, उनका संभाषण, उनकी उपस्थिति, उनकी शिरकतें आपसे अछूती नहीं है, लेकिन जब भी वे मंच पर पधारते हैं और विशेष रूप से नई पीढ़ी को देखते हैं तो उनके भीतर इस प्रदेश के विकास को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर एक नई चमक हम देखते हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे आएं, आपको संबोधित करें। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। ये कारवां बदस्तूर आपके नेतृत्व में जारी रहे। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका। भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। आज देश के अपने तरह के इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित, क्योंकि दीक्षांत समारोह हमने विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के कई देखे थे, लेकिन आईटीआई का दीक्षांत समारोह देश में शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं मैडम को, श्रीमती यशोधरा राजे जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आदरणीय यशोधरा जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, भाई नरेंद्र विरथरे जी, आकाश त्रिपाठी जी, विभाग के बाकी सभी अधिकारीगण, सुनील गुप्ता जी, जो रोजगार देने में आगे रहे हैं उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। ऐसे हमारे सभी साथीगण अलग अलग इंडस्ट्रीज के। और आज जिनको सम्मानित करके मैं स्वयं आनंदित और सम्मानित हुआ हूं, ऐसे यहां भोपाल में बैठे हुए और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, बैतूल सांसद जी भी वहां बैठे हैं, उज्जैन पारस जी दिखाई दे रहे हैं, सीहोर, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में। आज आईटीआई के, जबलपुर से भी जुड़े हैं शायद, आईटीआई के हमारे सारे बेटे और बेटियों, सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। अभी हम गीत सुन रहे थे, मध्य प्रदेश गीत, उसमें बाद में ये कहा गया कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर हमें बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, कई बार ये चर्चा होती है, देखो कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस जनसंख्या को, और युवा जनसंख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने देश में, ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी। ताकत अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हो। कई बार मैं सोचता हूं कि पढ़ाई किस लिए आखिर? शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल, कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री नहीं,
इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन हर एक उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे भाई? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैंने एक बच्चों से एक छोटे समूह से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहे हैं। बीए करने के बाद क्या करोगे? बोले एमए करेंगे। एमए करने के बाद क्या करोगे? बोले साहब लॉ कर लेंगे। लॉ करने के बाद क्या करोगे? बोले पता नहीं साहब क्या करेंगे। अब ऐसी पढ़ाई किसी काम की है क्या? मैं नहीं कहता कोई एमए ना करे, जिसको उस विषय में मास्टर बनना हो वो जरूर पढ़े, लेकिन केवल इसलिए कि समय काटना है, बीए के बाद एमए, एमए के बाद लॉ, और बाद में पता नहीं, तो आधी जिंदगी तो वैसे ही निकल जाती है। और इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिनको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है विषय में, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, मास्टर्स करें, डिग्रियां ले। लेकिन जिनको ये लगता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद, देखिए 12वीं तक नेसेसरी है, सबको पढ़ना ही है, उसके बाद अगर हाथों में कुशलता सीखनी है, काम धंधा करना है, जॉब करना है, अपना छोटा मोटा उद्योग अपना खुद का शुरू करना है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं आईटीआई। सचमुच मैंने ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं। और नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या है? और आज इसका ये कार्यक्रम इसलिए किया हमने कि कोई ये ना करे, ये ना कहे कि आईटीआई कोई छोटी मोटी पढ़ाई है। आईटीआई जरूरी है बच्चों के हाथ में स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए। और जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उनको जॉब मिलेगा और उसके माध्यम से अपने प्रदेश और अपने देश की प्रगति के भागीदार होंगे। कौशल दो तरह का होता है, एक होता लाइफ स्किल और एक होता वर्क स्किल। लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा करना। कई बार अपन सुनते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत हवाई जहाज में खराब हो गई, तो अगर किसी को आता है तो वो सांसें वापस लौटा लाता है। कहीं आग लग जाए उसे बुझाने में कैसे मदद करना, पेड़ या पहाड़ पर तेजी से कैसे चढ़ना, गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में तो उसे कैसे ठीक करना, ये लाइफ स्किल के उदाहरण है। लेकिन दूसरा स्किल है वर्क स्किल। देखो कितने लोगों की जरूरत है। देखो अजीब परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम कहते हैं बहुत बेरोजगार हैं लोग, और दूसरी तरफ हमें परेशानी होती है कि जिस तरह के काम करने वाले हमें चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, वो मिल नहीं रहे हैं। वर्क कौशल, वर्क स्किल मतलब बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फ्रिज, टीवी, कार, मोबाइल का रिपेयर करने वाले, नाई, अलग अलग तरह के और भी 17 चीजें हो सकती है। मध्य प्रदेश में अपन ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था, यशोधरा जी जानती हैं, तो सिंगापुर में मैं देख के आया कि वहां की आईटीआई बहुत उन्नत थी, और वहां हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने सारे काम होते थे। तो मैंने देखी कि अपनी आईटीआई में हम 3-4 ट्रेड पहले पढ़ाते थे कांग्रेस के जमाने में, 2-3 रहते थे बड़े प्रसिद्ध, फिटर, 1-2 और, उसके अलावा कुछ नहीं था। आईटीआई देखो तो टपरे में चल रही है बिल्कुल। पानी गिरे तो छत्ता लगाओ वहां। अब ये 2-3 ट्रेड में अगर कोई ट्रेंड भी हो जाए तो इनको उतना काम नहीं मिलता था, और इसलिए हमने तय किया कि हम विश्व
स्तरीय आईटीआई हमारे आईटीआई को धीरे धीरे बनाएंगे। इसलिए गोविंदपुरई में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है और अगले साल यशोधरा जी उसको देख रही हैं, बिल्डिंग के निर्माण का काम जारी है। वो भी बीच में हमारी सरकार चली गई थी तो जरा धीमा हो गया था और वो पता नहीं कौन सा ठेकेदार ला दिया जो धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन अब पीछे लगे हैं और वो काम तेजी से। अभी 6000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चे ट्रेन करेंगे और इस बात की गारंटी होगी कि वहां से निकलने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा ही किसी भी हालत। वैसे ही 10 संभागीय केंद्रों पे 10 मॉडल आईटीआई, उनके निर्माण का काम तेजी से जारी है। और बाकी जो आईटीआई थी, मैंने पिछले टर्म में ही ये योजना बनाई कि आईटीआई के अच्छे भवन होने चाहिए, टपरे जैसे भवनों में नहीं चलेगी। और इसलिए एक मुश्त हमने कई बिल्डिंग स्वीकृत की। नए नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिस पे काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वहां शुरू करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। और नहीं तो कई जगह पर पहले आईटीआई थी नहीं, ये विभाग ही बहुत उपेक्षित था। तकनीकी शिक्षा विभाग छोटा सा माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको प्रासंगिक बनाया है। सचमुच में पहले या तो कई जगह आईटीआई थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे, ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे आईटीआई में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बच्चे किसी से पीछे ना रहे। मैंने आपको बताया कि हम 10 आईटीआई मॉडल आईटीआई बना रहे हैं और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विभाग का, मंत्री जी का, कि हमारे बच्चों ने सचमुच में चमत्कार किया है। आईटीआई की परीक्षा में प्रदेश का जो रिजल्ट्स है भारत सरकार द्वारा जो आयोजित किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें हमारा रिजल्ट है 87% आया। 82,271 हमारे प्रशिक्षणार्थियों में से 71,838 उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से 4,507 का अलग अलग कंपनियों ने प्रारंभिक चयन कर लिया है। अलग अलग नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में 14,330 बच्चों का चयन हो चुका है। प्रदेश की 19 आईटीआई अपनी, उनको देश में 3 स्टार मिला है। 96 आईटीआई को 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब और उच्च ग्रेडिंग और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। आईटीआई की संख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश अब देश में 3रे स्थान पर आ गया है जहां आईटीआई की इतनी संख्या है। और मेरे प्रदेश के सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई होगी ही, ताकि वहां ज्यादा दूर बच्चों को ट्रेनिंग लेने ना जाना पड़े। अभी हमने देखा दीक्षांत समारोह में अपने उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारे 4 प्रतिभागियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किए। जापान में अभी हमने सम्मानित किया, हमारे लिए आनंद की बात है। शिवम चौरीवार अभी मंच पर हमने सम्मानित किया। ये भारत की ओर से भाग लेने भोपाल से शिवम जापान जा रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारे बच्चे निश्चित तौर पर अपनी मेहनत से चमत्कार करने का काम कर रहे हैं। अब मेरे बेटा बेटियों, एक चिंता है मेरी,
वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, रोजगार आज हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़े हैं तो जीवन के निर्वाह के लिए, आजीविका चलाने के लिए हमको रोजगार चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर महीने हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। एक दिन अपने ही विभाग करता है रोजगार दिवस। इस महीना 29 तारीख को रोजगार दिवस हम लोग करेंगे। और रोजगार दिवस पे हमने तय किया है, देखिए, एक तो प्लेसमेंट हो जाए रोजगार के लिए फैक्ट्रीज में। तो हमारी एक कोशिश ये चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए मध्य प्रदेश में, और इंडस्ट्री के साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि जैसी ट्रेंड मैन पावर आपको चाहिए आप बता दो, हम वैसी ट्रेंड कर देंगे। तो इंडस्ट्री और ITI दोनों को हम लिंक कर देंगे। उनको जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए हम ITI में तैयार करेंगे, ताकि उनको काम करने वाले मिल जाए और मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए। ये काम इंडस्ट्री और ITI को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाने का हम लगातार करते रहेंगे। हमने उद्योगपतियों से यह भी कहा है कि आप चाहें तो खुद भी ट्रेनिंग देने में मदद कर सकते हैं, जैसी आपको मैन पावर चाहिए। तो एक तो इंडस्ट्री और ITI, इन दोनों को जोड़ने का काम हम करेंगे। दूसरे, स्वरोजगार एक और माध्यम है। हमने अब कुछ बच्चों को सम्मानित किया, उनने अपना उद्यम प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उसमें हमने तय किया है, मैं सारे बच्चों को आज बताना चाहता हूं कि बैंक 50 लाख रुपए तक का लोन अपना छोटा उद्यम खड़ा करने के लिए ऐसे उद्यमशील बच्चों को देगा। और लोन की गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, गारंटी मामा लेगा, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। तो सरकार की तरफ से गारंटी लेने का काम हम करेंगे और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देंगे। बैंक को जो ब्याज देना पड़ता है उसका 3% भी मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो दूसरा रास्ता एक प्लेसमेंट के अलावा अपने सामने है, क्या हम अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं। देखो, इतनी जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों मकान बन रहे हैं इस समय। अभी 10 लाख मकानों पे अभी काम चल रहा है, फिर 10 लाख मकान स्वीकृत होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है नल से। तो जल जीवन मिशन के हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, घरों में नल का कनेक्शन दे रहे हैं, टोटी वाले नल लगा रहे हैं गांव गांव में। शहर में भी हर जगह वहां भी काम कर रहे हैं। अब कई जगह हम काम करने वाले ही नहीं मिल रहे, एक साथ इतना काम चल रहा है कि कई बार मिस्त्री नहीं मिलते, मेसन नहीं मिलते, नल जल योजना में काम करने वाले स्किल्ड हाथ नहीं मिलते। तो हम में से कई ये काम भी प्रारंभ कर सकते हैं, हमारा निजी उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। हमने आज एक कल्पना की है, ग्रामीण इंजीनियर की कल्पना। इंजीनियर ही हैं आप, जिनके हाथों में कुशलता है वो इंजीनियर ही है। इंजीनियर और क्या होता है। तो हम ग्रामीण इंजीनियर एक पंचायत में कम से कम 4 बनाना चाहते हैं। और ग्रामीण इंजीनियर क्या करेंगे, ग्रामीण इंजीनियर अगर नल जल योजना गांव में है, उसमें कोई खराबी आ गई उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं पीने की पाइप की लाइन टूट गई, फूट गई, वो कैसे ठीक हो सकती है, उस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, मकानों में कारीगरों की जरूरत है, आप उनमें मदद करेंगे, उनकी बड़ी कमी है। अलग अलग कई तरह के काम गांव में, अलग अलग तरह के कई काम। अब एक मैंने बुटीक खोला है गांव में, आजकल इस तरह की डिमांड गांव में भी है। अलग अलग तरह के काम आप कर सकते हैं। तो गांव में बिजली की मोटर जल गई, मोटर वाइंडिंग का काम करना है, अनेक तरह के काम ऐसे। और इसलिए हमारी कल्पना यह है कि 4 प्रशिक्षित लोग एक पंचायत में रहे तो ऐसे काम करने में हमें बहुत आसानी होगी, जनता को भी सुविधा होगी और ये भी काम करके रोजगार वहां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ITI ने भी ग्रामीण इंजीनियर योजना के तहत आज हमारे कोई 12,000 बच्चों 1200 बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। ये संख्या हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो मैं कह रहा हूं कि जॉब की
कमी नहीं है अगर हाथों में स्किल हो तो। और इसलिए हमारी आईटीआई उस स्तर की बने जो हाथों में कौशल दे, कुशलता दे। विकास के काम होना है, निर्माण के काम होना है। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, आज देश में सबसे ज्यादा। बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अलग अलग कई चीजों पर निर्माण के काम हो रहे हैं। तो हमें कुशल हाथ चाहिए ना, और वो कुशल हाथ जो काम करना जानते हैं वो आईटीआई में तैयार होंगे। और इसलिए कोई आईटीआई को कमजोर ना माने, आपको सम्मानित करने के लिए। और आईटीआई के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डिग्री से कम नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है अलग अलग स्थानों पर। आज ये आईटीआई के प्रमाण पत्र अलग अलग हमारे साथी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है, वो आपको देंगे। हम ये भी कर रहे हैं कि अगले 3 साल में 22 जो सरकारी आईटीआई है उनका उन्नयन परम फाउंडेशन के साथ मिलकर भी हम करेंगे। यहां भी 100% प्लेसमेंट का हमारा टारगेट रहेगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, रोबोटिक्स की बात कही थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कही थी। आने वाले समय में कई काम ड्रोन से होना है। जैसे खेत में अगर दवा का छिड़काव होना है तो ड्रोन के जरिए होगा। तो कई नई नई चीजें आ रही हैं, तो हम वैसे कोर्सेस भी आईटीआई में प्रारंभ करेंगे। जिला स्तरीय आईटीआई में इग्नू के प्रसार केंद्रों की इस सत्र से हम स्थापना करेंगे और आईटीआई और इंडस्ट्री लिंकेज मीट भी करेंगे। कई जगह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहां इंडस्ट्री और आईटीआई मिले और आईटीआई को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में विकसित करेंगे। ये सदी 21वीं सदी स्किल की सदी है, ये मान लेना, स्किल की सदी है। जिनके हाथों में कुशलता है, जिनके हाथों में स्किल है, वो आगे बढ़ेंगे और वो देश और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसलिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। मैं भोपाल सहित अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे आज बैठे हुए हैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दोनों मार्ग आपके सामने हैं, प्लेसमेंट का रास्ता भी है और अपने खुद का रोजगार खड़ा करने का। देखो मेरे बेटा बेटियों, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम अगर ठान लोगे कि मुझे मेरा उद्यम खड़ा करना है, मेरा काम धंधा शुरू करना है, तो कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं सकती। और फिर मामा भी तो तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तो तुम्हारे साथ है। तो नए उत्साह से, नई हिम्मत से, नए हौसले से हम आगे बढ़ें, हम अपनी आजीविका का निर्वहन भी करें और अपना देश और मध्य प्रदेश बनाने में भी कोई कसर ना छोड़ें। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा में कहा है, नई शिक्षा नीति में, कि व्यावसायिक शिक्षा भी चाहिए। उन्हें स्किल मिशन भी बनाया। स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है देश बनाने के लिए और इसलिए हम उनके सपने को भी पूरा करेंगे। एक बार मैं आप सबको, जिन्हें आज प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और जिनको मैंने सम्मानित किया है, हमने सम्मानित किया है, उन सबको फिर बधाई देता हूं। हिम्मत हौसले से आगे बढ़ो और सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नया आश्वासन हमारी उम्मीद बनकर हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे संबोधित होते हैं। आप सब छात्र छात्राओं को जो सौगातें दी, जो भरोसा आपके भविष्य के प्रति जताया है, निश्चय ही मुख्यमंत्री जी उन्हें चरितार्थ करने में भी पीछे नहीं है। इससे पहले कि अब हम माननीय संचालक महोदय को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें, आपको बता दें कि उनके आभार ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान होगा। हम सब लोग राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आयोजन स्थल से प्रस्थान करेंगे। आप सबसे हमारा निवेदन रहेगा, जो छात्र छात्राएं इस सभागार में मौजूद हैं वे यहीं पर बैठे रहें, आगामी निर्देश के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत सम्मान के साथ आभार ज्ञापन के लिए अब हम आमंत्रित करेंगे संचालक कौशल विकास संचालनालय श्री हरजिंदर सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपने अपने व्यस्त समय में से आज के दीक्षांत समारोह के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड से हमारे साथ उपस्थित हैं,
मेरे साथी अधिकारी, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मैं संचालनालय की तरफ से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जिस पथ पे आप चल रहे हैं। और मेरे जो जितने मीडिया के बंधु हैं, साथी हैं और जितने भी सभी सभागार में उपस्थित अधिकारी हैं जिन्होंने कार्यक्रम को सफल आयोजन में साथ दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब सब अपने स्थान पर खड़े हों, राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान में हम सब अपना सर में स्वर मिलाएं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ हमारा ये पहला दीक्षांत समारोह कौशलम अब यही संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी अब आयोजन स्थल से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से हमारा निवेदन है, कृपया सभागार में ही बने रहें।